एवरीवन, वेलकम टू वेदा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी सीरीज़ में फर्टिलाइजेशन। अब हमने आगे पढ़ा था कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो उसकी डेफिनेशन यही बताई है। तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, द जाइगोट। कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो डिप्लॉइड सेल में आ जाते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन है एक सिग्नल देता है क्या, तो कंप्लीशन ऑफ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। साथ ही जब फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है और जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तब उसका सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है, तो बताया कि वन स्पर्मेटोजुआ एंटर इन द ओवम एंड देन सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न इज कंप्लीट। अब साइट यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता होगा, तो कि जो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्प्यूला, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। उसका टाइम 24 to 48 आवर लगते हैं। एंड देन जब फर्टिलाइजेशन है वो 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट approximation of gamete, second contact and fusion of gamete and third result of fertilization। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि वो जाता है, फिर वो दोनों मिलते हैं, वो कॉन्टैक्ट फ्यूज़न में आएगा और फिर रिज़ल्ट कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसका रिज़ल्ट कि वो मेल है फीमेल है क्या होगा, ये सब। उसके लिए ट्रिक है ACR, जो CR होता है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, उसको लेके बनाया है। अब जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स है वो भी कई सारे स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, सेकंड कीमोटॉक्सिस, थर्ड कैपेसिटेशन एंड फोर्थ ओवन ट्रांसपोर्ट। अब ये सब हम डिटेल में देखेंगे। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट यानी कि ट्रांसपोर्ट होना, फर्स्ट जो स्पर्म है वो वजाइना में एंटर होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। वो वजाइना में जैसे ही एंटर होगा उसके साथ ही वो कई सारे केमिकल छोड़ने लगेगा, वो हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट जो मेन में सीमेन होता है उसके अंदर स्पर्म, वाटर, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंड, बफर और म्यूकस, ये सारे केमिकल्स आते हैं, ये हमें याद रखना है। उसमें स्पर्म जो मेन है, वाटर जो एक मीडियम प्रोवाइड करता है सीमेन में, फिर फ्रुक्टोज जो न्यूट्रिशन देता है, और फाइब्रिनोजन जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो क्लॉट करने का काम करेगा, फिर प्रोस्टाग्लैंड है वो कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा, और बफर जो पीएच को मेंटेन करेगा, और म्यूकस जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। अब आगे यहाँ हमने दिखाया कि जब स्पर्म है वो फर्स्ट तो वजाइना में एंटर होगा और जैसे ही वो एंटर होगा उसके साथ फाइब्रिनोजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो दूसरे जो स्पर्म है वो बाहर ना निकल जाए। अब वो आगे जाएगा, वहाँ से वो सर्विक्स में और यूट्रस में जाएगा। जैसे वो यूट्रस में जाएगा वहाँ प्रोस्टाग्लैंड एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा जिससे जो स्पर्म है वो जल्दी से आगे बढ़ेगा और वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहाँ से वो एम्प्यूला तक जाएगा। अब जब एम्प्यूला में वो जाएगा उसके साथ उसका कैपेसिटेशन होगा। अब कैपेसिटेशन यानी कि क्या, कैपेसिटी यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करना। अब जब स्पर्म वजाइना में से जो आगे जा रहा है उसके लिए उसको एक सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, उसके लिए स्पर्म के ऊपर कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जैसा लगा हुआ होता है जिससे वो सुरक्षित बच पाए। अब जब एम्प्यूला में उसका जो गोल है वहाँ तक वो पहुँच गया तो फिर ये सब ये निकाल देगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब कैपेसिटेशन यानी कि क्या, एबल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए एबल बनना, और वो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो ओवरी है वहाँ से ओवम रिलीज़ होगा और वो भी वहाँ से एम्प्यूला में जाएगा और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जो सेकेंड है वो कॉन्टैक्ट एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट। कॉन्टैक्ट और फ्यूज़न होता है गैमेट्स का, तो वो भी कई सारे स्टेज में होता है। एक्रोसोम रिएक्शन, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, कैल्शियम वेव इन oocyte वो साइटोप्लाज्म में होता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हमें पता है कि जो ओवम होता है वो 3 लेयर्स का बना होता है। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड जोना पेल्यूसिडा और थर्ड कोरोना रेडिएटा।
अब जब ओवम के अंदर जब स्पर्म एंट्री करेगा तो उसका सामना 3 लेयरों से होता है। फर्स्ट तो कोरोना रेडिएटा। अब जो कोरोना रेडिएटा है वो हाइलोरिनिक एसिड से बना हुआ होता है, तो हमारा स्पर्म भी कुछ कम नहीं है, वो हाइलोरिनिडेज एंजाइम से बना हुआ होता है। और वो जो हाइलोरिनिडेज एंजाइम है वो डीजनरेट करेगा हाइलोरिनिक एसिड से, और वहाँ से वो सेकेंड लेयर में जा पाएगा। अब सेकेंड लेयर जो क्या है, ज़ोना पेलुसिडा। अब ज़ोना पेलुसिडा के पास एक रिसेप्टर होगा। अब स्पर्म रिसेप्टर के साथ बातचीत करेगा, यानी कि उसके बीच इंटरेक्शन होगा। वो कहेगा कि मैं स्पर्म हूँ, मुझे अंदर जाना है, ये सब। अब जब वो समझ जाएगा रिसेप्टर तो अंदर जाने देगा। उसके बीच एक रिएक्शन होगी, एक्रोसोम रिएक्शन। ओके। और फिर जो थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर स्पर्म जाएगा। और फिर जब वो अंदर जाएगा ओम का जो न्यूक्लियर है उसको मिलने के लिए, तो वहाँ कोर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स हो गए। वो क्या काम करता था कि अदर स्पर्म को एंट्री नहीं देता था। अब जब एक स्पर्म अंदर आ गया तो जल्दी से रिलीज़ होने लगेंगे ताकि दूसरे स्पर्म अंदर एंटर ना हो। उसके साथ जब न्यूक्लियस आएगा, दोनों मिलेंगे, तो जो कैल्शियम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में, और उसके बाद ज़ाइगोट बनेगा। अब थर्ड है रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन अब हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट में क्या हमको मिलेगा, कंप्लीट द माइटोटिक डिवीजन ऑफ फीमेल गैमेट, एंड देन जो 23 क्रोमोसोम्स थे वो 46 क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड 2n बन जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज, अब आगे क्लीवेज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे।